नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र बाजार। और आज के बाजार बुलेटिन में हम सोने और चांदी दोनों की बात करेंगे, लेकिन चांदी की आज थोड़े विस्तार से करेंगे क्योंकि चांदी जो 64 तक पहुंच गई थी, यानी $64 तक पहुंच गई थी, वहां से उसने अब $91 तक का सफर तय किया। हालांकि गोल्ड और चांदी और सोने दोनों की कीमतों में कल कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ। गोल्ड 5185 पर बंद हुआ, जो करीब 1.68% की तेजी रही, और चांदी 88.11 पर बंद हुई, जो 91 तक चली गई थी, उसके बाद 88.11 पर बंद हुई। चाइना में करीब चांदी का रेट $104 के करीब रहा और वहां पर काफी तेजी देखी गई क्योंकि चाइना में काफी शॉर्टेज चल रही है और उससे लंदन या कॉमेक्स या बाकी जगह से चांदी नहीं मिल पा रही है, जिस कारण वहां पर चांदी की शॉर्टेज बनी हुई है। अब हम आज थोड़ा बात करते हैं कि चांदी जो है वो क्या रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि 121 के भाव पर थी वो 29 जनवरी को, उसके बाद $64 तक पहुंची, यानी करीब करीब आधी, और उसके बाद अब वो 91 तक गई और उसके बाद हालांकि उससे थोड़ी नीचे रही। तो असल में है क्या कि वैश्विक आर्थिक संकट और जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण चांदी में ये खेल हो रहा है। और फरवरी की शुरुआत में चांदी पहुंची थी $64.10 के सबसे निचले स्तर के बाद। वहां के पहुंचने के बाद उसमें जबरदस्त उछाल आया और अब वो करीब 27% इसमें बढ़ोतरी हो चुकी है और $91 के करीब ये आ चुकी है, $90 के करीब ये आ चुकी है। तो करीब करीब 27% का उछाल है ये फरवरी माह के भीतर ही। और इस तेजी के पीछे जो अमेरिका का जो आक्रामक टैरिफ धमकियां और बाकी चीजें जो ट्रंप साहब की तरफ से आ रही हैं और डॉलर का लगातार कमजोर होना, ये प्रमुख कारण रहे। और कई सोलर निर्माता जो हैं वो जैसे चांदी की जो बढ़ती कीमत है उसके कारण वो लागत घटाने के लिए अपने डिजाइन में चांदी की खपत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निवेश की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण चांदी की मांग पर कोई असर नहीं पड़ रहा और बाकी जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। और कॉमेक्स का जो भंडार रिकॉर्ड है वो अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है। चीन ने अपनी टेक इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि किस तरीके से उसने अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव किया था। तो ऐसे में एक बड़ा चांदी की डिमांड देखने को मिल रही है। और अगर हम खास बातों की बात करें चांदी को लेकर, तो कुछ चीजें हमें समझनी होगी कि जो ये विस्फोट हुआ चांदी के दामों में, फरवरी के शुरुआत में ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई, वहां से अब 27% बढ़कर 90 के आसपास पहुंच चुकी है। और बीच बीच में ये हिचकोले जरूर आए क्योंकि टैरिफ के कारण, और एक बड़ा कारण है कि भंडार संकट हो रहा है। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि कॉमेक्स में डिलीवरी योग्य जो चांदी है, यानी जो कॉमेक्स डिलीवरी कर सकता है, उसकी जो संख्या वो घटकर 8.82 करोड़ औंस रह गई है, जिससे शॉर्ट स्क्वीज की चेतावनी भी दी गई है। और चीन ने अपना नियंत्रण, चीन की बात हम आपको बता ही रहे, लगातार चल रहा है। और इसके अलावा हाल के दिनों में जो ये उतार चढ़ाव रहा, ये इसके कई कारण इसके पीछे माने जा रहे हैं। ये जो 64 से 91 गई ये तेजी, ऐसा नहीं है कि अचानक आ गई बिना किसी कारण के आ गई। इसके पीछे वाशिंगटन की जो अनिश्चितता रही टैरिफ को लेकर और अमेरिका जो कोशिश करता रहा कि हाई टैरिफ लगा देंगे, वो एक बड़ा कारण रहा। जब याद कीजिए कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर ने संकेत दिया था कि टैरिफ 15% या उससे अधिक हो सकते हैं, तो निवेशकों को लगा कि सेफ हेवन की तरफ अब जाना चाहिए और जिससे डॉलर कमजोर दिखाई देने लगा। और एक चीज ये समझिए कि कॉमेक्स में भी तुरंत डिलीवरी योग्य चांदी का जो भंडार है वो 9 करोड़ औंस के से नीचे आ गया है, और जो 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट यानी करीब 75% की गिरावट दिखाता है। अब देखिए इंडस्ट्री में भी लगातार दबाव की बात है। ये कहा जा रहा है कि चांदी के विकल्प की तलाश की जा रही है बड़ी तेजी से, क्योंकि जैसे जैसे कोई इंडस्ट्री में अगर कोई उत्पाद महंगा होता है तो फिर उसके विकल्प की तलाश की जाती है, और जब भी विकल्प मिल जाता है वो उस मेटल के लिए, उस धातु के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन चांदी के साथ अभी ऐसा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि
ये जो सोलर निर्माता है वो लगातार चांदी की बढ़ती कीमत के कारण अब उसे कम करने और उसकी जगह बाकी विकल्प की तलाश कर रहे हैं। लेकिन बाकी जगह जो चाहे वो हम ईवी की बात करें, तमाम और चीज बड़े बड़े डाटा सेंटर्स बन रहे हैं उनकी बात करें, उनमें चांदी का प्रयोग बढ़ता जाएगा और समय के साथ उसमें डिमांड भी बढ़ेगी। तो चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो जाएगी ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन सोलर में जरूर उसकी डिमांड कम हो रही है, लेकिन बाकी जगह उसमें बढ़ रही है। इसके अलावा निवेश को लेकर भी चांदी में बड़ा उत्साह है। केवल एक सप्ताह में सिल्वर ETF में 2.44 अरब डॉलर का निवेश आया। तो ये भारत में भी ऊंची कीमत के कारण जो आभूषण और बाकी सब ज्वेलरी खरीदने की जो बात थी वो सब कम होती जा रही है, लेकिन जो बार सोने की माफ कीजिएगा चांदी की बार सिक्के ये सब लेने का प्रचलन बढ़ा है। जो आभूषण खरीदार थे वो उनकी मांग कम हुई है, लेकिन जो निवेश के लिए चांदी खरीद रहे हैं वो भी फिजिकल चांदी में निवेश कर रहे हैं। तो चांदी की जो ये लगातार बाजार में भी अगर हम बात करें तो जो ये बुलियन ट्रेडर से बात करने के बाद पता चला है कि आभूषण की मांग बिल्कुल घटी है, लेकिन उसकी पूर्ति कर दी है जो बाकी बार्स जो चांदी के सिक्के और बाकी सब चीजों की जो मांग है उसने थोड़ा बढ़ा दिया है। तो जो आप समझिए कि लंदन का जो घटता हुआ भंडार है और शंघाई में चाइना में लगातार 10-12% का जो प्रीमियम है वो ये साफ दिखाता है कि अब चांदी की जो डिमांड है, फिजिकल चांदी की डिमांड, वो लगातार जो ईस्टर्न एरिया है चीन भारत यहाँ पर लगातार बढ़ रही है और पश्चिम एक्सचेंज पर इसका दबाव का असर दिखाई दे रहा है। तो अब एक चीज ये समझिए कि चांदी के बारे में कहा जाता था कि चांदी बड़ी चंचल होती है, सोने के साथ उसके दाम लगभग आगे पीछे उसके साथ चलते हैं, उसके मुताबिक डील करते हैं, लेकिन अब चांदी ज्यादा मजबूती के साथ काम आगे बढ़ा रही है। जब हमने देखा था कि अक्टूबर से जनवरी तक की जो तेजी हुई थी वो बहुत ही आक्रामक तेजी थी और ये कहा जा रहा था कि कभी भी इसमें गिरावट आ सकती है, बड़ी गिरावट आ सकती है और चांदी बहुत ही चंचल तरीके से आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बार चांदी के मूव में थोड़ा फर्क है, वो अब मजबूत तरीके से आगे बढ़ रही है, देख देख कर आगे बढ़ रही है। जो कहा जाता है कि सोच समझ कर आगे बढ़ रही है, तो इस बार का मूव चांदी का ज्यादा बुलिश, ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। तो हालांकि हम आपको बार बार ये कहते हैं कि चांदी और सोने दोनों में ही उठापटक रहेगी, वोलेटिलिटी रहेगी, तो आप हमेशा अपने जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं उनसे जरूर विचार विमर्श करिए, उसके बाद अपने पैसे का निवेश कीजिए, क्योंकि पैसा आपका है तो नफा और नुकसान भी आपका ही होगा। बहुत सोच समझकर निवेश कीजिए। और इस खबर में हमने आपको समझाया कि किस तरीके से चांदी की चाल अब चंचल चाल छोड़कर चांदी अब एक मैच्योर चाल चलने में लगी हुई है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। आप ये समझिए कि 64 से 91 तक का सफर उसने इस फरवरी माह में तय किया है। तो अब जो ये कहा जा रहा है कि चांदी $50 से भी कम हो जाएगी, इस तरीके की आशंकाएं अब कम दिखाई देती हैं और चांदी मजबूत तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। जो फिलहाल जियोपॉलिटिकल कारण और जो बाकी चीजें बनी हुई हैं उसके आधार पर यह विश्लेषण किया जा सकता है। फिलहाल आज के बाजार बुलेटिन में इतना ही। अपने दोस्त विक्रांत यादव को दीजिए इजाजत और आपसे एक ही अनुरोध कि अगर आपने अभी तक हमें द स्वतंत्र बाजार को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।